जय हिंद। हम लोग समझेंगे राष्ट्रीय पार्टी के बारे में। वर्तमान में आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्रदान कर दिया गया है। अब वर्तमान में राष्ट्रीय पार्टी की संख्या 6 है। प्रारंभ में कितनी थी? 8 थी। कौन कौन सी राष्ट्रीय पार्टी हैं, किसको खत्म किया गया और किन बेसिस पे राष्ट्रीय पार्टी को राष्ट्रीय दर्जा प्रदान किया जाता है और किन बेसिस पे इसको खत्म किया जाता है यानी छीन लिया जाता है, और राष्ट्रीय पार्टी होने के क्या क्या फ़ायदे हैं, ओवरऑल इसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो देखिए, प्रारंभ में राष्ट्रीय पार्टी कितनी थी? 8 थी। वर्तमान समय में राष्ट्रीय पार्टी की संख्या कितनी है? तो 6। आप याद रखिएगा राष्ट्रीय पार्टी कौन कौन सी है। तो भाजपा, कौन सा है? भाजपा, कांग्रेस, बसपा यानी कि बहुजन समाज पार्टी, CPIM इसको मार्क्सवादी भी कहते हैं, और NPP नेशनल पीपुल्स पार्टी, और आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी को ही राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्रदान किया गया। इसी के बारे में हम लोग समझेंगे। तो कुछ इसमें प्रमुख बिंदु आप याद रखिएगा। देखिए, जैसे भाजपा की अगर कभी स्थापना पूछ ले तो याद रखिएगा 6 अप्रैल 1980 में इसकी स्थापना हुई थी। किसकी? भाजपा की। कांग्रेस की सबको पता है 28 दिसंबर 1885 कब हुई थी? तो 28 दिसंबर 1885। अगर बसपा की पूछ ले तो 14 अप्रैल 1984 में बसपा की स्थापना हुई थी। देखिए, ये जो पार्टी है CPIM इसको मार्क्सवादी पार्टी कहते हैं, याद रखिएगा। NPP जो है पूरे भारत लेवल पर यह विस्तृत पार्टी नहीं है, कुछ प्रमुख क्षेत्रों में ये कार्यरत है। असम के क्षेत्र में यह पार्टी कार्यरत है। किस क्षेत्र में? तो असम के क्षेत्र में यह पार्टी कार्यरत है। आम आदमी पार्टी अभी हाल ही में इसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्रदान किया गया है। और किन राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा किन पार्टियों का छीन लिया गया? तो यहाँ पे देखिए, TMC तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी वाली पार्टी, NCP नेशनल कांग्रेस पार्टी यानी कि शरद पवार की पार्टी, और एक CPI है, ठीक ना, CPI कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। तो इन तीनों का राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा इलेक्शन कमीशन ने छीन लिया गया इलेक्शन कमीशन द्वारा, और आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्रदान किया गया। अब हम लोग समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने राष्ट्रीय पार्टी होने के लिए कुछ मापदंड निर्धारित किए गए। वो कौन कौन से मापदंड हैं? इलेक्शन कमीशन द्वारा कौन कौन से मापदंड निर्धारित किए गए हैं राष्ट्रीय पार्टी दर्जा प्रदान करने के लिए, उसके बारे में समझते हैं। तो देखिए, पहला है कि 4 या उससे अधिक राज्यों में राज्य स्तरीय या क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा प्रदान हो। ठीक है, 4 या उससे अधिक राज्यों में क्षेत्रीय या राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा प्रदान हो, पहला। और दूसरा ऑप्शन क्या है कि लोकसभा राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव में 4 अलग अलग राज्यों में कुल वैध मतों का 6% मत हासिल हो, और साथ ही लोकसभा की 4 सीटें प्राप्त हों। समझे? देखिए फिर से, लोकसभा या राज्य की विधानसभाओं में 4 अलग अलग राज्यों में डाले गए कुल वैध मतों का 6% मत हासिल हो, और साथ ही लोकसभा की 4 सीटें प्राप्त हों। तीसरा क्या है? तीसरा मापदंड है कि कम से कम 3 राज्यों में लोकसभा में सीटों का 2% सीटें प्राप्त हो। क्या है? 2 सीटें प्राप्त हो। तो यह क्या थे? 3 बेसिस के आधार पर राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्रदान किया जाता है। वर्तमान में आम आदमी पार्टी को किस बेसिस पे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्रदान किया गया है? तो 4 या उससे अधिक राज्यों में अगर क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा प्रदान है तो उसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्रदान किया जा सकता है। भारत में क्षेत्रीय पार्टी बहुत सारी हैं। ठीक है, तो देखिए, क्षेत्रीय पार्टी बनाने के लिए बहुत कुछ बेसिक से मापदंड है। कौन के? देखिए, विधानसभा में जो चुनाव होते हैं तो राज्यों की विधानसभाओं में डाले गए कुल वैध मतों का यानी कुल मतों का 6% उसको क्या करना है? 6% मत हासिल करना। और दूसरा, कुल सीटों में 2 सीटों पर जीत हासिल करना, तो उसको क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा प्रदान किया जा सकता है। तो समझते हैं कि आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय दर्जा प्रदान कैसे किया गया। देखिए, दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी पूर्ण बहुमत में थी। ध्यान से समझिएगा, 2012 में आम आदमी पार्टी का गठन हुआ था, और दिल्ली और पंजाब में पूर्ण बहुमत में थी। फिर उसके बाद 2022 में, हालिया 2022 में गुजरात में हुए चुनाव में इसने 2 सीटें प्राप्त की। कितने? 2 सीटें। गोवा में कुल विधानसभा की कितने सीट हैं? तो 40 सीटों में आम आदमी पार्टी ने 2 सीटें प्राप्त की। तो क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा इसको आसानी से मिल गया। दिसंबर 2022 में हिमाचल प्रदेश और गुजरात में के चुनाव में आम आदमी पार्टी ने गुजरात में कुल मतों का 13% मत हासिल किया। कितने %?
13%। तो इस प्रकार आम आदमी पार्टी 4 राज्यों में क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा इसको मिल गया। तो इस प्रकार इलेक्शन कमीशन ने आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी होने का दर्जा प्रदान कर दिया गया। तो वर्तमान समय में अब 6 राष्ट्रीय पार्टी हो गए। राष्ट्रीय पार्टी होने के लिए क्या क्या, राष्ट्रीय पार्टी अगर कोई किसी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्रदान कर दिया जाता है तो उसके क्या फ़ायदे हैं उसके बारे में समझते हैं। राष्ट्रीय पार्टी को राष्ट्रीय दर्जा प्रदान कर दिए जाने के बाद इसके कुछ प्रमुख फायदे हैं, कुछ बिंदु हैं, इसके बारे में समझते हैं। देखिए, चुनाव चिन्ह पूरे भारत में अपरिवर्तित रहेगा, यानी कि राष्ट्रीय दर्जा प्रदान हो जाने के बाद चुनाव चिन्ह जो है इलेक्शन कमीशन द्वारा प्रदान कर दिया जाएगा और यह पूरे भारत में अपरिवर्तित रहेगा, यानी कि यह बदला नहीं जाएगा। और अधिकतम 40 स्टार प्रचारक, ठीक ना, यानी चुनाव के समय उम्मीदवार 40 स्टार प्रचारक रख सकता है, यानी कि चुनाव के समय जो प्रचार अभिनेता और अभिनेत्रियों द्वारा जो किया जाता है अधिकतम उम्मीदवार 40 प्रचारक रख सकता है। और यह 40 जो यानी कि जो अभिनेता को चुनाव में उतारा जाएगा यह उम्मीदवार के खर्चों पर नहीं जोड़ा जाएगा, यानी कि यात्रा और व्यय जो अभिनेता जिसके ऊपर जितना खर्च होगा, चाहे वह दिल्ली से पता चले प्रचार करें, दिल्ली से लेकर यूपी बिहार पूरा प्रचार करें चुनाव के समय, वह जो यात्रा करेगा और उसका व्यय यानी कि यात्रा व्यय उम्मीदवार के खर्चे में नहीं जोड़ा जाएगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने चुनाव के समय कुछ मापदंड निर्धारित किया गया है कि इसके कुछ एक लिमिट सीमा निर्धारित की कि इसके ऊपर आपको खर्चा नहीं करना है। तो यात्रा और व्यय अभिनेता के उम्मीदवार के खर्चों में नहीं जोड़ा जाता है। तीसरा है कि हेड क्वार्टर यानी कि मुख्यालय बनाने के लिए गवर्नमेंट सरकार द्वारा जमीन मुहैया कराया जाता है, ठीक। और है आपका आम चुनावों के समय आकाशवाणी और दूरदर्शन पर, ठीक ना, आकाशवाणी और दूरदर्शन पर प्रसारित किया जाता है। तो यह थे हमारे क्या थे राष्ट्रीय पार्टी दर्जा प्रदान हो जाने के बाद ये कुछ उसके प्रमुख फायदे हैं, ठीक है। तो वर्तमान में कितनी राष्ट्रीय पार्टियां हैं, तो वर्तमान में कुल 6 राष्ट्रीय पार्टियां, प्रारंभ में 8 थी, 3 को खत्म कर दिया गया, टीएमसी और एनसीपी और सीपीआई को खत्म किया गया और बाकी सीपीआईएम जो है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी कि मार्क्सवादी वह अभी कार्यरत है, ठीक है। तो ये थे राष्ट्रीय पार्टी और आम आदमी पार्टी। तो आम आदमी पार्टी को कैसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्रदान किया गया, आई होप कि आप लोग समझे होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर करें। जय हिंद।